राय रास्त हो या बिलवास्ता किसी भी सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा, बलूचिस्तान में तरक्की मुखालिफ अवाम दुश्मन बयानी का जहर फैला रहे हैं। सूबे को इंतशार और बेअमनी के लिए कोशिश भारतीय आलाकार तंजीमों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलूचिस्तान के अवाम मुहिब वतन, बासलाहियत और बाहिम्मत हैं। सूबे की बेपनाह मुआशी सलाहियत को तरक्की के लिए बरूएकार लाया जाना चाहिए। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज जैसे तमाम दहशतगर्द अनासिर निशाने पर अगर किसी ने बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी की तो मजबूत और फैसला कुन कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में वतन दुश्मनों को सख्त वार्निंग। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फख्र करार दिया। सिपहसालार ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम चाहता है। कहा, बलूचिस्तान में तरक्की मुखालिफ अवाम दुश्मन बयानी का जहर फैला रहे हैं। सूबे को इंतशार और बेअमनी के लिए कोशिश भारतीय आलाकार तंजीमों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन, बासलाहियत, बाहिम्मत और मुल्क का असल सरमाया है। अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती मंसूबे जारी हैं। बलूचिस्तान की बेपनाह माशी सलाहियत को अवामी बेहतरी और सूबे की तरक्की के लिए बरूएकार लाना होगा। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की पायदार तरक्की, देरपा खुशहाली के लिए सिविल सोसाइटी बिलखुसूस यूथ का किरदार अहम करार दिया। नौजवानों पर जोर दिया कि वो सियासी मफादात के बजाय तरक्की और इस्तेहकाम के मुस्बत एजेंडे पर यकजा हो जाएं। अमरीका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्जाम बेबुनियाद है। हमें क्यों किसी हुकूमत की तब्दीली की जरूरत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब न्यूज को इंटरव्यू। कहा, तालिबान और अमरीका के खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रुकेगी तो माहिदा बरकरार रहेगा। अफगानिस्तान के साथ सीज फायर हो चुका। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो अफगानिस्तान को हमारे जवाब का पता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, कहीं भी मुसल्लह जत्था होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक हैं। 3 साल बाद पाकिस्तान मुख्तलिफ नजर आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल दोनों इस अनथक मेहनत से लगे हुए हैं और आपने देख लिया किस किस फ्रंट में किस किस तरीके से कामयाबी हो रही है। हम सबका एक ही सबका मिशन है कि इस टाइम पे जिस तरीके से हमने टेक ऑफ किया है उसको अच्छे तरीके से हम लेके जाएं मुल्क को आगे, और मुल्क आपको 3 साल बाद को डिफरेंट नज़र आए इंशाल्लाह। कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में इकट्ठे रहें। सोशल मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। अफगानिस्तान वाली वो आपके सामने है कि सीज फायर हो चुका है। अगर दोबारा से कोई ऐसी वायलेशन उनकी तरफ से हुई तो उनको पता है कि पाकिस्तान का क्या जवाब होगा। फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल खवारिज को भारत और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। भारत दहशतगर्दों को असलहा और माली इमदाद फराहम करता है। विफाक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पिछली हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया गया। Peace was restored in Karachi, peace was restored in the tribal areas, and the government of that time deemed it appropriate that since peace has prevailed, now is the time to bring back these radicals and settle them in the settled areas of Khyber Pakhtunkhwa. So what is the result of that decision which the government of that time made? We are witnessing it now in the form of rise in terrorism incidents. But let me assure you that the government is fully resolved and determined to eradicate this menace. I would like to pay great homage and gratitude to our armed forces who are giving sacrifices every other day to defeat this menace. इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के झटके रावलपिंडी, पेशावर, चित्राल, स्वात, दीर और मालाकन में महसूस किए गए। हरिपुर, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, बडग्राम और गिरदो नवाब में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चारसदा, गिजर, चित्राल, खैबर, दीर, स्वात, शांगला और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाई,
पाक भारत जंग सबसे बड़ी जंग थी। दोनों एटमी ताकतें आपस में लड़ रही थी। दोनों मुल्कों की जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैंने पाकिस्तान और भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी तो उन्होंने जंग रोक दी। मैंने जंग रुकवा कर सबको बड़ी तबाही से बचाया। अमेरिकी सदर को चीन के साथ भी शफाफ डील की उम्मीद, कहा जल्द चीनी सदर से मुलाकात करूंगा। आपको बताएं, सऊदी काबीना का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे को खुशाइन करार दिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक काबीना ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन की कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। सऊदी वली अहद ने काबीना को फ्रांसीसी सदर से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना अमन के लिए इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक किया। सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम करने और इजरायली फ़ौज की वापसी के लिए इक़दाम पर जोर दिया। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में मलबे से मजीद 13 लाशें मिली हैं, जिसके बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 68,229 हो गई। हमास आज मजीद 2 सेहूनी जरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले करेगी। तर्जुमान इसराइली हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमास ने मुखबियों की वापसी से मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। सेहूनी फ़ौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी। घर घर छापों के दौरान मजीद 35 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा पर कब्जे और कतर पर हमलों की मुखालफत करने पर कौमी सलामती मुशीर को बरतरफ कर दिया। हमास ने जंगबंदी मुआहिदा तोड़ा तो उसका अंजाम तेज, शदीद और बेरहम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा, मशरिक़ वस्ता और दीगर इत्तेहादियों ने कहा है अगर हमास ने खिलाफ वर्जी की पूरी ताकत से कार्रवाई की जाएगी। हमास को सीधा करने के लिए इत्तेहादियों ने मदद की पेशकश की है। वो गजा में ताकत के साथ दाखिल होने को तैयार हैं। मैंने इत्तेहादियों और इजराइल से कहा है अभी गजा में कुछ न करें, हमें उम्मीद है कि हमास सही फैसला करेगा। अगर इसने होश से काम न लिया तो अंजाम खतरनाक होगा। हमास जंगबंदी माहिदे की पासदारी कर रहा है। जो माहिदा हुआ उस पर पूरी तरह अमल दरामद होगा। हमास रहनुमा खलीलुल हैया का अमरीकी सदर के बयान पर रद्दअमल, कहा इसराइल माहिदे की पासदारी नहीं कर रहा। उम्मीद है जंगबंदी माहिदा बरकरार रहेगा। मिस्री टीवी से गुफ्तगू में खलीलुल हैया ने कहा मलबे से लाशें निकालने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसके लिए जदीद आलात की ज़रूरत है। हमास ने हथियार न डाले तो बहुत बुरा होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने खबरदार कर दिया। तेल अवीव में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो उसे खत्म कर देंगे। इजराइल में कमांड सेंटर जंगबंदी की निगरानी के लिए फाल है। हम इजराइल पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोपेंगे। पूरी उम्मीद है जंगबंदी कायम रहेगी। गजा मंसूबे पर अमल दरामद तवक्कुआत से बेहतर अंदाज में जारी है। गजा में अमरीकी फौजी नहीं भेजेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने रफा क्रॉसिंग फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। सिल्वेनिया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा गजा की सूरत हाल अब भी इंतहाई नाजुक है। अवाम तक इमदाद पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। शदीद ज़ख्मियों को मिस्र और दीगर ममालिक अस्पतालों में इलाज के लिए भेजना चाहिए। यूरोपीय और अमरीकी शराकतदारों के साथ मिलकर गजा के अवाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। फ्रांस सलामती कौंसिल से मुतालबा करता है वो गजा से मुतालिक फौरी करारदाद मंजूर करे ताकि गवर्नेंस और सिक्योरिटी के लिए एक फ्रेमवर्क तय किया जा सके। आगे बढ़ें, आपको बताएं बलूचिस्तान के जिला सिबी में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और तकरीबी मवाद बरामद कर लिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जा सके। तर्जुमान का मजीद कहना है कि सूबे में दहशतगर्दी के नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।